बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नाज़रीन, इमरान खान को जेल से निकाल कर कहाँ ले जाया गया, ये एक मुअम्मा बन गया। कोई नहीं जानता। लोग अस्पतालों की तरफ भागे, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक और बाकी लोग वो अपना अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। मीडिया अपनी अलग खबर दे रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, एक दो चीज़ें तो आप अपने जहन में रख लें कि अडयाला जेल की कोई भी खबर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं चलती। ना तो ये खबर रिपोर्टर फाइल कर सकता है, ना न्यूज़ रूम इसको एंटरटेन कर सकता है, और ना इसे खबरनामे में शामिल किया जा सकता है जब तक कि इसकी अप्रूवल नहीं आएगी। ये बात आप क्लियर कर लें कि इमरान खान का नाम जैसे नहीं चलता, वैसे ही ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि अडयाला जेल से निकलने वाली हर खबर एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर मीडिया की जीनत नहीं बन सकती। अगर मीडिया पे ये खबर चली और दो चार चैनल ने चलाई है तो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की इतनी अप्रूवल ज़रूर थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल नहीं लेकर आए इमरान खान साहब को, तो लेकर फिर कहाँ गए? यानी उनकी मर्जी के बगैर तो चल नहीं सकती। अब जो जर्नलिस्ट हैं वो अभी भी बज़िद है। मेरी दो लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं। अच्छा, ये मेरी अपनी ज़ाती खबर नहीं है। मुझे क्लेम करके दो सहाफ़ियों ने कहा हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं कि 10:50 के बाद इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाला गया था। तो मैंने उनसे कहा किसी ने इमरान खान को देखा? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का स्क्वाड अडयाला जेल से बाहर निकला था और फिर यह खबर चली थी। तो वो स्क्वाड इमरान खान के बगैर तो निकलता नहीं। स्क्वाड का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब की अपनी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं। वो एक प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल आदमी हैं और उनके सिक्योरिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। पिछली मरतबा आपको पता है कि कुछ बंदे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई थी कि आपने सिर्फ ये डिस्क्लोज कर दिया कि इमरान खान साहब अस्पताल से वापस रवाना हो गए। तो नाज़रीन, 10:50 के बाद यानी 11 बजे से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का स्क्वाड निकलता है अडयाला जेल से। खबर भी चलवा दी जाती है। एजेंसियों की मर्जी के बगैर ये खबर चल नहीं सकती, हम सब जानते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब किसी अस्पताल में नहीं पहुंचते। अब कहानी क्या है ये हम नहीं जानते इस वक्त, लेकिन एक और चीज़ है वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, वो अब मुज़ाहमत पे यकीन नहीं रखते। वो किसी किस्म की मुज़ाहमत के लिए ना खुद तैयार हो रहे हैं ना लोगों को तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो पब्लिक के अंदर जाना चाहते हैं, पब्लिक के अंदर पॉपुलर रहना चाहते हैं, वो रूटीन की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई इनकलाबी एजेंडा नहीं है कि जनाब पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादती होगी, हम ज़्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि ये जुल्म ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज सुहेल अफरीदी हों या इमरान खान साहब की पार्टी के बाकी लोग हों या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है या मुझे ये समझ आ रही है कि वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं और जो बैकडोर चैनल राब्ते उनके चल रहे हैं उन पर उनको भरोसा है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि सुहेल अफरीदी की आसिम मुनीर के नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी, उनसे मुलाकात हो और उस मुलाकात में इमरान खान डिस्कस ना हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इनको तो रात को सोते में भी इमरान खान नज़र आता है, दोनों साइडों को। जो सुहेल अफरीदी साइड है वो इमरान खान साहब की पार्टी से है, लाजमी बात है। और वो मुझे पता है कि चाहे अलीमीन गंडापुर हो चाहे सुहेल अफरीदी हो, दोनों की पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह बाहर निकाला जाए, लेकिन तरीकाकार अपना अपना है। अब इसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी नींदें हराम की हुई हैं इमरान खान ने। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि पीटीआई बैकडोर चैनल्स पे ऐसा लगता है कि मुतमईन दिखाई दे रही है, लेकिन इमरान खान को कौन बनाएगा? क्या इमरान खान को किसी डील पे आमादा किया जा सकता है कि बाहर आके माफ़ी मांग लो? तो माफ़ी तो इमरान खान नहीं मांगता। अगर माफ़ी मांगनी होती तो वो 3 साल से जेल में ना बैठा होता। दूसरा, क्या इमरान खान साहब को इस बात पे मनाया जा सकता है कि आप तमाम चीज़ें छोड़ दें और हुकूमत को तस्लीम कर लें और इस हुकूमत के साथ सब्र शुक्र करके आप टाइम गुजारें? तो इस बात पे भी इमरान खान साहब को नहीं मनाया जा सकता। तो क्या इमरान खान को इस बात पे मनाया जा सकता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इमरान खान साहब खामोश हो जाए? तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब को इस बात पे भी मनाया जा सकता हो। तो मनाया किस बात पे जा सकता है? इमरान खान साहब को उसी बात पे मनाया जा सकता है जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो और जिसमें ये निज़ाम तब्दील हो जाए, वरना आप मना नहीं सकते। ये निज़ाम तब्दील होने की खबरें अब सुहेल बड़ाइच वगैरह भी दे रहे हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ये बजट जो अब बन रहा है ना, सारे सर पकड़ के बैठे हैं कि इन्होंने क्या किया। पाकिस्तान हर शोबे में नीचे गया है। हमारी सरमायाकारी लगातार कम हो रही है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कीमती लोग अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं।
इकॉनमी बुरी तरह शेक हो चुकी है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तमाम इशारे जो हैं वो गलत रिपोर्टें दे रहे हैं। कोई चीज़ पाकिस्तान की दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही, दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और कौम में मायूसी है। सबसे बड़ी बात है कौम में मुकम्मल तौर पे मायूसी है। कोई यहां पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहां काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में कौम को खड़ा कौन करेगा और किस तरह कौम दोबारा खड़ी हो सकती? कोई उम्मीद आए ना कौम को। तो इन्होंने बड़ी झूठी उम्मीदें दिलाने की कोशिश की कौम को कि शहबाज शरीफ है, ये महातीर मोहम्मद बन जाएगा। कौम मायूस हो गई। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं बन सकता, ये आसिम मुनीर है, ये तुम्हारे लिए ये करेगा वो करेगा, तब्दीली लेकर आएगा। कौम ने कहा सरकारी मुलाजिम है, इसका क्या काम है? इससे पहले भी बड़े आए बड़े गए, कोई काम नहीं हुआ। और आसिम मुनीर साहब से कौम बहुत मायूस हुई। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक मायूसी की दास्तान है। इन्होंने बहुत तबाही फेरी है इकॉनमी की, दहशतगर्दी के मामलात में, इंसानी हुकूक की, हर चीज़ में पाकिस्तान में अबतरी हुई है। तो इमरान खान से अब बात तो करनी पड़ेगी और ये बार बार कोशिश करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं। सोहेल वड़ाइच का कॉलम शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर अली अमीन गंडापुर की जो फ्रस्ट्रेशन है या वो जिस तरह से अब सामने निकल कर आ रहे हैं या उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है या उन्होंने अपने साथियों को एक एक करके सामने लाना शुरू कर दिया है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर इसी तरह मफामत होनी थी और बातचीत होनी थी तो वो अली अमीन गंडापुर के दौर में भी हो सकती थी। अब ये तकलीफ तो अली अमीन गंडापुर को रहेगी क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि मैं इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर जेल से बाहर लेकर आऊंगा। उनकी ख्वाहिश थी कि अली अमीन गंडापुर जाए और इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर जेल से बाहर लेकर आए। अब अगर सुहेल अफरीदी के टाइम पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई बैकडोर चैनल राब्ते चल रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन अली अमीन गंडापुर की बढ़ जाना एक फितरी अमल है। ये मेरा एनालिसिस है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। हम इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन खान साहब को जेल से निकाला गया, इस बात के ऊपर चंद सहाफ़ी जो बड़े मोतबर हैं वो बड़े बड़े शोर शॉट हैं, वो कहते हैं ये बिल्कुल निकाला है। खान साहब जेल से बाहर गए, अस्पताल नहीं पहुंचे, कहाँ लेकर गए कोई पता नहीं है। बहरहाल बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकातें नहीं हुई और वो मैं आपको एक और बात भी बता देता हूं। जेल में जब मुलाकात करवाई जाती है तो बाकायदा हलफ लिया जाता है, बुशरा बीबी से भी हलफ लिया जाता है। ये मुझे एक सोर्स ने बताया। और फैमिली से भी हलफ लिया जाता है कि आप बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे और बुशरा बीबी से हलफ लिया जाता है कि आप इमरान खान के बारे में इनसे कोई बात नहीं करेंगी। ये अभी लास्ट जो एपिसोड हुए एक दो उनके अंदर ये हुआ। बहरहाल ये तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीक़ाकार है, वो बेचारे फंसे हुए बहुत बुरी तरह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोहेल अफरीदी धरना देने के लिए पहुंचे, वो जा रहे हैं जी असम्बली के बाहर कि जी बजट ठीक नहीं है तो हम धरना देने आ रहे हैं। भैया आपने बजट पढ़ा है? आपको पता है उसमें क्या लिखा है? आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको क्या नहीं मिलने जा रहा? आप मुंह उठा के चल पड़े जनाब हमने जाके धरना देना है। आपकी पार्टी कहती है कि हमारे साथ एतमाद में भी नहीं लिया। और जब आप 200-250-500 बंदा लेकर आप जाएंगे तो इस्लामाबाद में आपको 10-15 पुलिस वाले रोक लेंगे। और यही हुआ। 26 नंबर चुंगी पे उन्होंने रोक लिया। वो फेस सेविंग थोड़ी बहुत देंगे और वापस छोड़ देंगे। ये क्या हो रहा है भाई? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने आना, आप 2-2.5-3 लाख बंदा लेकर आए, 10,000 5,000 25,000 बंदे लाकर तो आपने देख लिया। सोहेल अफरीदी को इमरान खान ने इसलिए बनाया था वजीर आला कि ये 2-4-5 लाख बंदा इकट्ठा कर लेगा और ये नौजवानों का एक लीडर बन जाएगा और बड़े पैमाने पे नौजवान इकट्ठे होंगे, ये नौजवान आएंगे और सूरत बदल जाएगी, जैसे कश्मीर के अंदर इस वक्त दबाव बन रहा है। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।